व्हाट आर प्रॉब्लम फेस्ड इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के टाइम पे अगर आप जो भी कंक्रीट का काम करवा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, या फिर किस मौसम में आपको घर बनाना चाहिए। बरसात के मौसम में काम करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोरोजन इन रेनफोर्समेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात में आप जो भी काम करा रहे हैं, जैसे कॉलम, बीम, स्लैब, जहाँ पे भी आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट मतलब होता है कि आपको जो स्टील है जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, जैसे आपके कास्टिंग जैसे आप कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होता है, आपने सारी स्टील बाइंडिंग कर दिया, या फिर जो आपका स्टील है बाहर ही रखा हुआ है, स्टोरेज रखा हुआ है स्टोरेज के अंदर, और या फिर आपका कॉलम, बीम, स्लैब वो सब कुछ बाइंडिंग हो चुका है। तो उस कंडीशंस में आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन रेन क्या हो जाएगा, आपका करोजन हो जाता है। डायरेक्ट क्या आएगा, जैसे कि डायरेक्ट पानी उसमें पड़ रहा है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट जो आपका जो पानी मिट्टी के पास, जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ है, या फिर मिट्टी के कांटेक्ट में आने से, और प्लस आपका बरसात के कांटेक्ट में आने से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका बरसात के टाइम पे आपने जो कॉलम होते हैं उसमें देखा होगा, जैसे पानी उसमें लगता है, वो डायरेक्ट पानी उसके लगता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उसमें कोरोजन लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, और या फिर जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट में आपने देखा होगा कहीं पे कवर ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, जिसका कवर है प्रॉपर नहीं मिला हुआ है, या फिर वो जो साइड रेनफोर्समेंट हनी कॉम्ब आ गया है आपकी बीम के अंदर, या फिर कॉलम के अंदर, या फिर स्लैब में, जहाँ पे भी आपका हनी कॉम्ब आया होगा और रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी वो कोरोजन ज़्यादा लग जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कॉलम, फुटिंग, स्लैब, आरसीसी वॉल रेनफोर्समेंट। जैसे कि कॉलम है, फुटिंग है, स्लैब है, जो जितना भी आपका जो रेनफोर्समेंट आप यूज कर रहे हैं, वो सभी जो रेनफोर्समेंट है उसमें कॉलम कोरोजन का लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टोर्ड स्टील बार होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो आपने देखा होगा जो आपका स्टील के जो साइज होते हैं, बंडल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जहाँ डायरेक्ट ज़मीन पे आप रख देते हैं, तो या फिर आप जब स्टील के नीचे बल्ली वल्ली कुछ भी लगा देते हो, वो ज़मीन से ऊंचा हो जाता है, तो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा तो वो ज़्यादा जल्दी पूरा जो पपड़ी बनती है जंग की वो बनने लगेगी, और थोड़ा ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो बरसात है उसके ऊपर लगेगी, पानी लगेगा, तो उसमें वो आपका जो जितना भी आपने एरिया रखा हुआ था सभी में जंग लग जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा पोरिंग ऑफ कंक्रीट। जैसे आपका कंक्रीट कास्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके पानी बरसात है या आपके रेनी सीजन होता है, वो आपका ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट करता है और स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट करता है। क्या होता है कि जो आपने सीमेंट, जैसे आपने स्लैब कास्टिंग करी तो वहाँ पे जो सीमेंट स्लरी होती है वो सारी ऊपर बह के निकल जाती है, और आपका जो कंक्रीट है वहाँ पे रह जाती है, तो वहाँ पे आपका सेग्रीगेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ है वो आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, जैसे हम 20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है 20 ही रहनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे उस कंडीशन में तो सीमेंट तो उसमें निकल गया, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्लैब है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा है आपका सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो क्या हुआ सेग्रीगेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, सेग्रीगेशन जैसे कि आपका जो सीमेंट चल रही है वो पेस्ट है ऊपर से टॉप से हट जाएगा और गिट्टी गिट्टी वहाँ पे रह जाएगी, तो सेग्रीगेशन चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और आपका जब ब्लीडिंग है वो जैसे कि आपका सीमेंट है वो पानी वानी ऊपर ही बह जाता है, उसको जगह नहीं मिल पाती है पानी को निकलने के लिए, तो वहाँ पे स्लैब के ऊपर वो पानी भर जाता है, तो वहाँ पे उस कंडीशंस में ब्लीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पानी ठहर जाना तो आपको ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका हेयर लाइन क्रैक्स। हेयर लाइन क्रैक्स कब आएंगे, जब पानी आपका वो सूख जाएगा या फिर पानी वहाँ पे नहीं सूखेगा तो वो श्रिंकेज क्रैक करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्रैक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्लैब के अंदर या फिर आपकी फुटिंग्स हैं उसके अंदर। फुटिंग के अंदर कैसे रहेगा, जैसे फुटिंग आपकी जो सेटलमेंट रहेगी, पानी वानी साइड में गया, फुटिंग के साइड से पानी जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो फुटिंग है वो क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो सेटलमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो में है चेंज ज़रूर होगा। आपने कंक्रीट में डाला, जैसे कि आपका M20 कंक्रीट है, वहाँ पे आपको जितना पानी लगना चाहिए, बट लेकिन वहाँ पे रेनी सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी इसमें भर जाता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाता है। तो जितना क्या होता है कि जितना वाटर सीमेंट रेशियो उसमें बढ़ेगा और उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ घटेगी, और पानी उसमें घटेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है,
उसके बाद हमारा ये बहुत है लार्ज कंक्रीट वर्क। अगर आपका जो लार्ज कंक्रीट जैसे फाउंडेशन है, फुटिंग है, तो उस कंडीशन में आपकी जो फुटिंग कंक्रीट है वो ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे पानी निकालने का जगह नहीं है, या फिर आपका पानी कंडीशंस में उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो वो फुटिंग आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। या फिर आपने आरामसी से बनाई है, या फिर आपने काम किया है, तो वो पानी मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम तो होता है 30 मिनट, पर लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम होता है आपका 10 घंटा, ठीक है, 600 मिनट्स। तो उस कंडीशन में आपकी क्या होता है, ज़्यादा कंक्रीट होने पर वो ज़्यादा जो कंक्रीट आपने बनाई है, मंगाई है, तो वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपका आरएमसी प्लांट, जैसे आपने आरएमसी से ऑर्डर किया है कंक्रीट को, तो उस कंडीशन में जो स्लैब है वहाँ पे आप रेनफोर्समेंट आप यूज कर रहे हैं, तो वो आरएमसी प्लांट से भी वो कंक्रीट आपको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड पॉइंट आपका डिफ़िकल्टीज़ इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है वो कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट इज़ एक्सकावेटेड द ग्राउंड या फिर साइड कोलैप्स। जो भी आपका जो ग्राउंड है वो आपने एक्सकावेशन किया है फुटिंग के लिए, या फिर आपने फाउंडेशन बना रहे हैं, या फिर आप बेसमेंट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, एक्सकावेशन किया, जितना भी आपने खुदाई करी थी वो साइड में पानी वानी कटने लगेगा। अगर ज़्यादा बरसात आती है तो पूरी फुटिंग में पानी भर जाएगा, तो वहाँ पे निकालने में आपकी लेबर लग जाएगी, प्लस आपका जो काम है वो भी डिले हो जाता है। दूसरा आपका वर्कर्स मे नॉट एबल टू वर्क। तो बरसात के टाइम में आपने देखा होगा जो आपकी वर्कर्स होते हैं जितने भी लगे रहते हैं वो बरसात के टाइम पे वर्केबल नहीं कर पाते हैं। अगर स्लैब के अंदर जो नीचे काम करें, जैसे ब्रिक वर्क स्लैब के नीचे, तो वो कर सकते हैं, पर लेकिन जैसे आपका आउटर वर्क जो होता है तो वो काम रुक जाता है। उसके बाद डिले द होल कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने शेड्यूल बनाया वर्क का, तो जैसे ही आपने बरसात का टाइम हो जाता है तो सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, तो उससे जो आपका जो वर्क है वो डिले हो जाता है, मतलब आपका काम है लेट हो जाता है। उसके बाद आपका वर्किंग एट हाइट देन देयर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। जैसे आपका पैड पे है, आपके जो स्कार्फ फोल्डिंग है उस पर आप काम करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको वहाँ पे ख़तरा होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे बल्लीज होती हैं, तो बल्लीज में क्या रहेगा कि आप वो काम करने जाएंगे तो वो स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वो ख़तरा भी है वहाँ पे। जैसे आपका स्कार्फ फोल्डिंग है तो वहाँ पे भी स्लिप होने का चांस है, तो इस वजह से वो ऊंचाई का काम नहीं कर सकते हैं। और अब उसके बाद हमारा प्रॉब्लम विथ टावर क्रेन। जबकि जो टावर्स क्रेन होती हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे आपका अर्थन आता है, जैसे करंट है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो वो उस पर भी कंडीशन आ सकती है। उसके बाद हमारा सेफ्टी इश्यूज, तो सेफ्टी इश्यूज इसके भी अंडर भी रहता है। और आपका लॉस ऑफ पावर रिवाटरिंग, इसमें क्या रहता है कि जो पानी होता है जहाँ पे भी भर जाता है तो उसको पानी रिवाटरिंग करना होता है, तो पानी, ठीक है। और जितने भी आपका पावर से होता है तो उस वाटर कंडीशन में आपकी जो बिजली है वो ज़्यादा लगती है। वाटर ब्लॉकेज, जो आपके वाटर ब्लॉकेज होते हैं वो रुक जाते हैं, जैसे आपका रेन वाटर वाला है या फिर आपका सीवरेज वाटर है वो भी ब्लॉकेज हो जाता है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा लेबर वर्क यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इस कंडीशन में बरसात के टाइम में आप काम करवा तो रहे हैं, बट लेकिन उस कंडीशंस में क्या रहता है कि आपके जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपने पूरे दिन में काम करवाना है, तो वो बरसात स्टार्ट हो गई तो वो वर्क वहाँ पे लेबर्स काम बंदा हो जाएगा, जैसे बरसात रुकते है फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है जो उसका टाइमिंग है, जैसे आपकी 10 लेबर लग रही है तो 10 लेबर का वर्क शेड्यूल आप ऐड करेंगे तो वो काफ़ी लॉस होता है। या फिर आपने पूरा दिन में बरसात का टाइम हो गया, फिर 3 दिन तक बरसात हुई है, रेनी सीजन हुआ है और रेन हुआ ये है, तो 3 दिन के अंदर जो आपका वर्क शेड्यूल बना हुआ था वो सभी लॉस हो जाता है, तो वर्क आपका वहाँ पे डिले हो जाता है। उसके बाद आपका मैनीफेल ब्रिक वाल प्लास्टर कंक्रीट वर्क। तो आपके जो फेल होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, फेल होता है ब्रिक वाल। आपकी जो ब्रिक वाल है, अगर आपने ब्रिक मेजरिंग कर भी दी है, 9 इंची वाल हो या फिर 4 इंची वाल हो, जैसे आपकी बरसात आएगी तो वो जितना भी आपका मोटार है वो निकल जाता है, या फिर आपके जो ब्रिक वाल की जो फुटिंग है वहाँ पे पानी भरेगा तो आपकी जो ब्रिक है वो कोलैप्स कर जाएगी, वो आपकी साइड में गिर जाएगी। ऐसे आपका जो प्लास्टर, आपने प्लास्टर किया, वो प्लास्टर कर दिया आउटर वॉल में, तो बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो वो आपका जो प्लास्टर है वो सभी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कंक्रीट वर्क के अंदर आपने देखा होगा जितने भी कंक्रीट वर्क है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो उस कंडीशंस में आपके जो कंक्रीट वर्क में है वो वर्क डिले हो जाता है, तो वहाँ पे बरसात के टाइम पे कंक्रीट वर्क करना सही नहीं है।
तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको शेयर किया है कि इसी वजह से जो बरसात के टाइम पे है वो वर्क स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, जिससे बरसात के टाइम पे काफ़ी लॉस होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ग्राउंड फ्लोर से आपका जो बेसमेंट है, मिनिमम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब कास्टिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप बरसात का टाइम आ भी जाता है तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बट लेकिन बरसात के टाइम पे जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे नीचे की स्लैब में नीचे काम करेंगे तो काफ़ी आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी कहा गया है कि बरसात से पहले पहले, बरसात के टाइम आने से पहले पहले आपकी जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है वो कास्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, बरसात के टाइम पे आप स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी आपको लॉस होगा। जैसे आपको फुटिंग है, फुटिंग में बार बार पानी भरेगा तो आपको बार बार निकालना होगा। आपने ब्रिक वॉल की है या फिर प्लास्टर की है तो उसमें लॉस होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।